क्या? तप का अर्थ सिर्फ उपवास करना। उपवास तो ठीक है, शरीर की जो शक्ति बढ़ जाती है, इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं रह पाती, उसको स्थिर करने के लिए उपवास आदि करना चाहिए, परम सत्य है। परंतु उपवास करना ही तप नहीं। तप के 12 भेद हैं। कितने भेद हैं? लोग दुनिया में मात्र उपवास को ही तप मानते हैं। ध्यान रखना, ऊनोदर करना भी तप है। वृत्त परिसंख्यान हम लोग विधि लेते हैं आहार में, और जरूर नहीं कि बाहर की पड़गान की विधि हो वही तप हो। अंदर की विधि ले सकते हैं। हमने कही आज चे नहीं लेना, ये लेंगे हम, इसकी प्रकार की विधि, ऐसी विधि ले सकते हैं, वो भी तप हो गया। और काय क्लेश करना, शरीर को कष्ट देना, अनेक प्रकार के आसन लगाकर ध्यान करना, ये भी तप है। क्योंकि अनशन, ऊनोदर, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग करना, घी का त्याग कर, किसी दूध ने, किसी ने मीठे का, किसी को क्या त्याग कर दिया, ये भी तप है। वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन, अनेक प्रकार के आसन लगाना, और काय क्लेश, शरीर को जैसे बने कष्ट, सम्यक प्रकार से कष्ट देना, ये भी तप है। और ध्यान दो ज्ञानियों, हमने शाम को बताया था, माताओं विशेष रूप से शिविर में जो शिविरार्थी बैठे हैं उनसे कहा था प्रायश्चित लेना, ये भी तप है। जब मेरी आरती में शुरू में उसने बोला बड़े तपस्वी, मुझे अपने आप में हीन भावना होती थी, मैं तपस्वी कहाँ हूँ, मैं तो उपवास करता ही नहीं हूँ। फिर चिंतन किया, मैंने तप मात्र उपवास करना ही नहीं है, स्वाध्याय करना बहुत बड़ा तप लिखा आचार्य में। क्या? ध्यान करना बहुत बड़ा तप लिखा। स्वाध्याय की जब महत्वता दिखाई आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में तो लिखता, बारस विदम्मी तबे सब्बंतर बहरे कुशल तिट्टे रवि अत्ति रवि होदति सज्जाए समम तबो कम्मम। आचार्य महाराज ने, क्योंकि अर्पता नरपित शुद्ध सूत लगा लें, जहां मुख्यता किसी विषय की होती तो उसको मुख्य किया जाता है, बाकी गौण कर दिया जाता है। वहां स्वाध्याय की चर्चा चली थी, ज्ञान की चर्चा चली, तो उन्होंने कहा 12 प्रकार के तप होते हैं। कितने प्रकार के मालूम है आपको? 6 अंतरंग 6 बहिरंग। इन 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय नाम का तप है। और स्वाध्याय नाम के तप के लिए हमारा चर्चा करें, 12 विदम्मी तबे सब्बंतर बाहरी कुशल तिट्टे, कुशल ज्ञानी लोग गणधर परमेश्वर आदि कहते हैं स्वाध्याय के समान तप लबी अथी ना है, लबी हुवदी ना होगा, सज्जाए समम तबो कम्मम। स्वाध्याय के समान कोई तप कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से आगे गाथा आएगी रेणसार जी में, राणे झाण सिद्धि झाणा दो सब कमजम रिज्जड़ फलम मोखम तत्व भासु तत्व कुज्जा। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से आज हमने ज्ञान का ध्यान कराया, आप लोग बैठ के दिखाओ 1 घंटा ध्यान में कितना मन लगता है, कितना ध्यान कर पाओ। कर लेना, हम जाने के बाद हमारे यहाँ 10 लक्षण की बात करना घर में 1 घंटा ध्यान, क्योंकि ज्ञान ही नहीं तुम्हें क्या ध्यान करना है, पर हम तुम्हें ले जाते हैं कहाँ चलना है, कौन से मंदिर चलना, कौन से क्षेत्र चलना, वो ध्यान चल रहा है आपका। 1 घंटा पता चलता है क्या? बताओ जो शिविरार्थी बैठते हो ध्यान में, क्यों ज्ञानी? आज आए थे ना नीरज, ध्यान में आए थे ना, ध्यान पता चला था क्या? 1 घंटा कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन तुम क्लियर कर देखो, आज अकेले बैठो करो, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान से ध्यान की, ज्ञान जैसे होता है ध्यान की सिद्धि होती। कल बताया था, जे पूरब शिव गए अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। क्या लिखा? जितने भी सिर्फ भगवान बने हैं आज, जितने भी मोक्ष में गए हैं, वो सब ज्ञान तनी महिमा, ज्ञान की महिमा मुनिनाथ मुनियों ने कही है। ध्यान रखना, इसलिए स्वाध्याय के समान तप ना है ना हुआ है, इसलिए जीवन में सब कुछ छूट जाए। ध्यान रखना सभी, और अन्य लोग भी जितने बैठे हैं यहाँ वहाँ बैठने की अपेक्षा कुछ बोले महाराज मैं तो पीछे बैठ के सुनता हूँ प्रवचन, बगल में बैठता हूँ। मैंने बगल में बैठता है तो बगल में बैठ के सुनता है प्रवचन, तो ये बता बातें भी हो जाती होंगी। बोले हाँ बातें तो करते, जब तो बैठता हूँ बगल में। बोलो ना हाँ, बगल में बैठने का मतलब बातें भी होती, फिर और बातों में प्रवचन सुनना अधूरी बातें हो जाती, फिर तो सही नहीं सुन पाती। स्वाध्याय मतलब सामने, गुरु के सामने, गुरु के साक्षी में, बगल में बैठ के कोई स्वाध्याय प्रवचन नहीं सुना जाता। ऑडियो जब वीडियोस में साक्षात मिल रहा है। मालूम मैंने एक बार देखा था सही में, सोनगढ़ में, यानी टोडर मरे सोनगढ़ है, सोनकक्ष, मैंने देखा वहाँ स्वाध्याय के प्रति कितनी रुचि। उनके बाबा नहीं है, उनके गुरु नहीं है अभी, यदि वो गुरु किसी गुरु नहीं मानते, मात्र एक को गुरु मानते हैं और बाकी गुरु है ही नहीं। दिगंबर साधु भी गुरु नहीं है, वो गुरु उनके गुरुदेव नाम के गुरु थे, उनको मानते हैं। मैंने अपनी आंखों से मात्र अर्पता नरपित शुद्ध सूत लगाए, मुख्यतः विषय कहाँ मैं ले जा रहा हूँ उसमें ले जाना, बाकी तो ठीक है जो है सो है। नहीं तो पंडित साहब कहें आप तो प्रशंसा करो, मैं प्रशंसा नहीं करूँगा, वो प्रशंसा कर रहा हूँ विषय को लेकर के। क्या नहीं तो बुराई करने लगे, महाराज आप कहाँ की प्रशंसा कर रहे हो? मेरा तो मैं प्रशंसा करूँ लगे तो आप तो मेरा समाज तंत्र पढ़ लेना, मैंने कितना दिया है। कैसे कोरे स्वाध्याय से कुछ नहीं होगा, कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, कोरे शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड्डू लड्डू बोलते जीव न चखे स्वाद।
लिख लो शिवरार्थियों। लड्डू लड्डू बोलते जीव न सके स्वाद, पानी पानी बोलते मिटती किसकी प्यास। लड्डू लड्डू बोलते जीव न सके स्वाद, पानी पानी बोलते जीव न किसकी मिटती प्यास। और जीवन सारा खो दिया शास्त्र पठंत पठंत, मैं ना तोता की तरह पाठ रटंत रटंत। खूब पढ़ लो स्वाध्याय, खूब कर लो शास्त्र, और तुमने शास्त्र पढ़ लिया। पर भाई हमारी मुख्यतः शास्त्र पढ़ने की दृष्टि से कि जब वो गुरु नहीं थे, उनके गुरु नहीं है, चले गए उनके गुरुदेव, चले गए गुरुदेव, कहाँ से गए ये भी आपको पता है, कहाँ से गए आपको पता है। इसके विषय में सुनना हो तो मुनि सुधा सागर महाराज सुन लेना, मैं नहीं कहूँगा आगे वहाँ की ज़्यादा। इसके विषय में सुनना तो मुनि सुधा सागर महाराज सुनो, मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो अच्छी अच्छी प्रशंसा करते हैं उनकी, खूब सुनाते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं शायद किसी की प्रशंसा नहीं करते। समझ गए ना। मुनि सुधा सागर महाराज जी वो स्वाध्याय की ज्ञानियों की जो हॉस्पिटल में गए हैं उनकी अच्छी प्रशंसा करते हैं, इतनी अच्छी प्रशंसा करते हैं शायद कि मैं सुनता हूं तो लगता है महाराज क्या बोल रहे हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे भी। विश्वास मानो तो मैं तो नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि मेरी बहुत कुछ मर्यादा भी है, लेकिन अभी तो मुख्यतः किस विषय को लेकर, वो विषय उनके गुरुदेव नहीं है, गुरु नहीं बचे, पर वो स्वाध्याय के प्रति लगन है, उन सीढ़ी चलती उनकी, और सीढ़ी मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बात बता रहा हूँ स्वर्ण कक्ष की। विश्वास मानो सब शास्त्र प्रवचन सार खुला है और बैठे हैं ऐसे आराम से, वहाँ टीवी में उसमें चल रहा है ऑडियो में, यहाँ तुम्हारे ज्ञानी लोग तो बैठे बैठे कर चर्चा कर लेते। कल मैं देखा था 4-5 लोग बढ़िया बहुत देर तक चर्चा, मैंने देखते चर्चा करते, पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए दिया, मैं बोलूँगा तो और साइड मोर हो जाएंगे, तो मैंने कि चलो कम से कम सामने तो बैठे तो हैं, गुरु के साक्षी दिख तो रहे कम से कम। पर विश्वास मानो मालूम क्या रुचि स्वाध्याय के प्रति, ऐसा शास्त्र प्रवचन सार, और खुला उनकी सीढ़ी चल रही, और सीढ़ी में हम लोग जब दर्शन करने गए, वहाँ वो लोग गए दर्शन करने, मेरी तो पता नहीं भावना उतनी नहीं बनती थी, क्योंकि जिस प्रतिमा में निर्गंत गुरु ने संस्कार ना किए हों वो प्रतिमा हमारे लिए माननीय नहीं है। ध्यान रखना, आगम में विधान है 100 योजन तक यदि निर्गंत गुरु ना मिले, 100 योजन का मतलब ये 4 कोस का एक योजन, 400 कोस, 400 कोस का मतलब 800 मील, 800 मील का मतलब 1200 किलोमीटर। आज वर्तमान में इतना नहीं है कोई कि 1200 किलोमीटर ना मिले, 100-150 किलोमीटर तो खूब महाराज मिल जाएंगे, पर 1200 किलोमीटर में मुनिराज ना मिले तो फिर जिन प्रतिमा को प्रतिष्ठा पंडित लोग वस्त्र उतार के सूर मंत्र आदि दे सकते हैं, और 1200 किलोमीटर के पहले मुनिराज विराजमान हैं, तो हे श्राप को पहले मुनिराज को लाओ, उनसे प्रतिष्ठा कराओ, सूर मंत्र दिलाओ, तभी वो पूजनीय और सम्माननीय है। अन्यथा पंडितों के द्वारा प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा सम्माननीय पूजनीय नहीं होती है। विश्वास करना ज्ञानी। लेकिन कई जगह तो ऐसी प्रतिष्ठा हुई है जहां मुनिराज उसी नगर में विराजमान, पंडित साहब आश्चर्य होगा आपको, उसी नगर में उसी क्षेत्र में विराजमान, पर पंडितों ने प्रतिष्ठा कर दी। इससे बड़ा गुरुओं का अनादर क्या हो सकता। और जहाँ गुरु का अनादर करके प्रतिष्ठा हो रही हो, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कहलाई, वो अपने मान और सम्मान की प्रतिष्ठा कहलाई। अब चलो मेन विषय पर, स्वाध्याय। जब हम लोग जा रहे थे दर्शन करने, लोग गए, अक्षय चमत्कार, मतलब एक अक्षय विश्वास मानो, फिर भी लेकिन मालूम सुन गया नहीं, इसलिए अक्षय तुम कहते हो अक्षय, क्योंकि कभी कभी अक्षय को आ हटा देती है ना, फिर भी बात कर लेते, कभी कभी सप्ताह नहीं सर्वथा नहीं, क्योंकि ये तो मौन हो जाए तो बहुत बड़ी साधना कर ली समझो। क्योंकि ये किसी व्यंग्य हास्य कलाकार ने कहा है, क्या कहा है, एक बार मैंने बहुत बड़ा उद्यान देखा, और बहुत बड़े उद्यान में बहुत अच्छा गार्डन था, जिसमें फूलों के पेड़ पौधे, बढ़िया फव्वारे, बढ़िया अलग अलग प्रकार के फूल के पौधे लगे थे। और एक आश्चर्य देखा कि एक बहुत अच्छी कुर्सी डली थी, और कुर्सी में 3 महिलाएं बैठी थी, वो भी मौन। क्या 3 महिलाएं बैठी थी, वो भी मौन। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। इसलिए हमारा चमत्कार और ज़्यादा कहला है कि हमारे प्रवचन में 1 घंटा 1.5 घंटा, और ध्यान में तो कुछ माताएं बोली महाराज आज तो रोना आ गया, आज तो आंसू आ गए ध्यान में, क्योंकि मैं नरक ले गया था आज इनको। और वास्तव में मुझे भी लगने लगता, मैं सही बताऊं, ध्यान करता हूं, करा तो जरूर हूँ, पर करता भी साथ में हूँ। और जब मैं देखा लगा नरक में जब चिल्लाता वो, मैं लगता सच में वास्तव में देखो चिल्ला रहा है वो, देखो रो रहा है, क्या एहसास होगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। और जब चिल्लाता है वो नार की, ओहो इतने कष्ट, इतनी वेदना, चलो मुझे नहीं रहना, फिर भी नमन जैसा ज्ञानी घर में रह जाए, इससे बड़ा धिक्कारने की बात और क्या हो सकती है। क्या सब कुछ जान रहा है, समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं जाना, क्या रखा, कितना दुख, कितना कष्ट संसार में। विश्वास करो तो मैं कह रहा था स्वाध्याय करना भी तप है,
प्रायश्चित लेना भी तप है, ध्यान रखना। प्रायश्चित की आलोचना के दोष भी हैं बहुत सारे। प्रायश्चित कर लेना भी तप है। और सुनो ज्ञानियों, शिवरार्थियों, सभी सीकर की मुमुक्षु आत्माओं, विनय करना भी तप है। इसलिए अहंकार में कभी मत जीना भाई साहब। क्या ज्ञानियों, ध्यान रखना भैया। शशि, जितनी विनय कर सको साधुओं की, धर्मात्माओं की। यदि कदाचित, नोट कर लो सीकर वालों, सभी शिवरार्थियों, कदाचित तुम्हारा अनादर भी गुरु के माध्यम से हो जाए तो भी उनकी विनय करना तुम्हारा तो तप हो जाएगा। और गुरु ने यदि राग द्वेष से भाव से किया है, उनकी बो जाने पर विश्वास मानो, तुम्हारा तो कल्याण होगा। विनय करना मत भूल जाना, ध्यान रखना। मालूम आचार्य ने लिखा है, साधु रूपम समालूक्य ना मुच्यास्यम तुय्या सा दृष्टि अपमाने मित्ता दृष्टि मुचते। आचार्य भगवती आरण्य शिवकोटि महाराज लिखा है, और भी कई जगह लिखा है, ध्यान रखना। जो व्यक्ति, नोट करो सर आपको सभी, जो व्यक्ति साधु के रूप को देखकर अपना स्थान नहीं छोड़ता है, उनकी विनय नहीं करता, सम्मान नहीं करता, खड़ा नहीं होता उनके सम्मान में, वो नियम थे मिथ्या दृष्टि है। साधु के रूप को, पंडित साहब एक बात बता दूं, समाधान कर दूं। कोई भी रूप मतलब रूप है। अभी छोड़ो भावलिंगी द्रव्यलिंगी, क्योंकि हम नहीं जानते कौन द्रव्यलिंगी कौन भावलिंगी। अभी तो हम जानते। सीकर वालों ध्यान रखना, सीकर नगर में यदि कोई मिट्टी का पुतला भी दिगंबर भेष में आ जाए तो भी नमोस्तु कर लेना। भेष को देखकर नमोस्तु कर लेना, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी बात में देखते रहना क्या कैसी स्थिति है, क्योंकि दिगंबर रूप को देखकर यदि तुमने अनादर किया है तो सब में दृष्टि नहीं हो सकती। बाकी नहीं जम रहा, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, शीतलाचार का पोषण नहीं करना। शीतलाचारी दिख रही है दूर से, नहीं जाओ नमोस्तु करो, मत करो पूजा, मत करो आराधना, मत दो दान, पर अनादर नहीं। विनय, क्योंकि विनय एक बहुत बड़ा गुण है। और एक बात बता दूं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण भी है। 16 कारण भावना में विनय गुण है, ध्यान रखना। विनय संपन्नता है कि नहीं, तो विनय भी एक गुण है। विनय तप भी है, आंतरिक तप है, अंतरंग। उपवास करके भी अहंकार कर लिया तो ध्यान रखना तुम्हारा वो भी तप गया। इसलिए अंतरंग तप है विनय करना। विनय मतलब झुकना, नम्रीभूत होना। और एक बात ध्यान रखना, गुरु के चरणों में तो कभी अहंकार से जाना ही नहीं। गुरु के चरणों में जब जाना, झुककर ही जाना। विनय तप और स्वाध्याय भी तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना भी तप है। ध्यान रखना, जो श्रावक लोग आते हैं रात्रि वैयावृत्ति करने, ये सामान्य नहीं है, ये तप भी है। और वैयावृत्ति, निश्चित वैयावृत्ति करैया सो निश्चय एवं गुणाकारी भूतम वैयावृत्ति करोतिया लप्ते तीर्थ कृत नाम त्रिलोक क्षोभ कारणम। आचार्य भट्ट के आचार्य अमित गति स्वामी ने मरण कंडिका में लिखा है, ध्यान रखना क्या, एवं गुणाकारी भूतम वैयावृत्तम करोतिया लप्ते तीर्थ कृत नाम त्रिलोक क्षोभ कारणम। तीनों लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाला। ध्यान दो ज्ञानियों, जितने लोग भी आ रहे हो, करण सिंह, ये वैयावृत्ति तुम्हारी फालतू नहीं जाएगी। जो इस प्रकार की गुणगारी वैयावृत्ति करता है वो तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति बंद कर लेता है। निश्चित वैयावृत्ति करैया सो निश्चय भवनी तरैया। बहुत सारे लोग तो घूमते रहते, बातें करते रहते, वैयावृत्ति भावनी बनते, ना प्रवचन सुनेंगे पंडित साहब के, ना कुछ करेंगे, वैयावृत्ति भावनी बनेगी। विश्वास मानो, क्यों? क्योंकि जिनका कल्याण होना है, जिनका कल्याण होना है, सच बताऊं नीरज जी, उसी के भाव वैयावृत्ति को होंगे। बाकी तो फालतू घूमता रहेगा, बैठा रहेगा, बातें करता रहेगा, सेवा की भाव नहीं बन पाते, होंगे नहीं, हो नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। वैयावृत्ति करना एक महान गुण है। सेवा करना, मालूम हमारे आचार्य ने और समाधान किया, इसमें ले जाओ अपन वैयावृत्ति स्वाध्याय में। स्वाध्याय तो स्वयं का कल्याण करता है, पर वैयावृत्ति करने से दोनों का कल्याण हो रहा है। मैंने महेश बागली वाले को कहा था, सर को बाल काले हो गए सफेद के, चमक गए उस समय जब मैंने कहा था, उसके पहले चमकते नहीं थे। देख लेना ज्ञानी अजित, तुम साथ में विश्वास करो, उस समय नहीं चमकते थे, अब चमकने लगे, चेहरा भी चमक गया है थोड़ा सा। रोज आओगे ना, रोज विनोद सेठी को छोड़ के, तो मेरी गारंटी है विनोद सेठी से चमक जाओगे। नहीं तो अभी पंडित से हम 2 शब्द बुलवाएंगे, आज या कल बुलवाएंगे पंडित साहब से, वो 2 शब्द क्या भावना। वैसे पंडित से तो रोज बुलवा सकते, 2 शब्द भी ज्ञानी है, विद्वान है हमारे यहाँ का। और विश्वास मानो, विद्वान का सम्मान करना भी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम लोग सीकर वालों जितने भी विद्वान अपने यहाँ हो, देखो ज्ञान तो अपने अपने क्षयोपम के अनुसार होता है, पर विद्वान का सम्मान करना भी विनय है। ज्ञान की विनय, ज्ञानी की विनय। और हम तो करे विनय ना भी कर पाओ तो भूल के भी विद्वान का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो दुर्गापुर में 3 विद्वान थे, मैं रोज कुर्सी में उनको आगे बिठाता था, उनको सम्मान के साथ और सम्मान कराता था। 10 लक्षण की बात भी ध्यान रखना भैया, जितने विद्वान अपने यहाँ हो तुम्हारा पुण्य है। जयंत जी, शास्त्री जी और तीनों जो 2-3 और हैं, आशीष जी और देवेंद्र का नाम,
जो भी हो, ठीक है, उनके साथ उनकी परिस्थिति क्या स्थिति, लेकिन विद्वान के नाते विद्वान तो हैं, अपन को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक नोट कर लेना शिवरार्थियों, ज्ञान की और ज्ञानियों की जितनी ज्यादा विनय करेंगे उतना हमें ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान की ज्ञानियों की जितनी ज्यादा विनय करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और विनय एक गुण है। हमने मार्दव धर्म में बताया था कि अहंकारी झुक नहीं पाता और विनयशील झुकता है। और हमने बताया था जो झुकता है वो भरता है। विनय नाम का तप है, तप। इसलिए विश्वास मानो, मालूम मैं अपनी मन की बात बताऊं, यदि मुझसे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, कमेटी वाले तो बहुत बड़े मानते हैं हम छोटे व्यक्तियों से, पर विश्वास मानो हमसे कुछ हो जाता है ना तो हम चला करके क्षमा मांग लेते हैं, जान करके, भैया क्षमा करना थी, कोई गलती हमसे हो गई हो या तुम्हें बुरा लगा हो। सच बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि झुक जाओ, झुकने में क्या होता है, आज नहीं झुके तो कल झुकना पड़ेगा। और जो झुकता है ये मत सोचा करो वो छोटा होता है, झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। क्या? झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता भैया, विनोद जी जयपुरिया। झुकने वाला हमेशा छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। विश्वास करो ज्ञानी, जो झुकता है नम्रीभूत होता है, जिसके अंदर विनय है, विनम्रता है, वो समझ लो बहुत बड़ा है, ज्ञान से लबालब भरा है। और जो झुकता नहीं है समझ लेना उसके अंदर अहंकार भरा है। सच बता रहा हूं, विनय बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि एक बात बताऊं, अपने से छोटों के सामने झुकना भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन का प्रतीक है, ज्ञानी का प्रतीक है। हमने बताया था कुछ साधु, कुछ आचार्य भी नहीं झुक पाते साधुओं के सामने। विश्वास मानो, आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी उसका निषेध करते हैं। यदि साधु के सामने नहीं झुक पा रहे, आचार्य साधु के सामने नहीं झुक पा रहे, विश्वास करना वो अहंकारी है। अहंकार की उपमा दी उनके लिए, बिल्कुल नहीं है सम्मित, बिल्कुल नहीं है उनके पास संयम, बिल्कुल नहीं है तप। क्यों? जो तपस्वी को देखकर तपस्वी ना झुक पाए, संयमी को देखकर संयमी के भाव आदर के ना हो पाए, वो कैसा संयमी, वो कैसा तपस्वी जो तपस्वी को देखकर तपस्वी का सम्मान ना कर पाए। तपस्वी वह है जो आते हुए तपस्वी का सम्मान कर दे, उसका नाम तपस्वी, उसका नाम संयमी है। तो भैया सीकर वालों, तुम ध्यान रखना, जितना विनय गुण करोगे, जितना सम्मान, और एक बात बताऊं, सच बात तो है, जितना सम्मान हम दूसरों का करते हैं उतना हमें सम्मान मिलता है। और जितना हम सम्मान नहीं करते, तुम सोचो हमें सम्मान मिल जाए, हम सम्मान ना करें, तो मैं तो कई बार बता चुका हूँ, बोलूंगा और बताता हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, हर जगह विषय तो निकलते ही निकलता है। विश्वास मानो, जो व्यक्ति सम्मान नहीं दे पाता उसका सम्मान नहीं हो पाता।